बंधुओं, मैं अपने इस वीडियो में आप सबके समक्ष इस बात को लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि भारत में वैचारिक स्तर पर जो वामपंथी हैं, तथाकथित साम्यवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, दो चीज़ों को लेकर बहुत विचार करते हैं। एक स्त्री विमर्श को लेकर और एक दलित विमर्श को लेकर। जब कोई व्यक्ति किसी महिला के जन्म का नाम लेता है, हिंदुस्तान में वह नाम विवाह के बाद बदल जाता है, पुरुष से जुड़ा हुआ नाम उसके साथ जुड़ जाता है, तो इसमें पुरुष प्रधान समाज की बू आती है। यह बात वामपंथी आज क्यों नहीं कह रहा है? जब अर्णव गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं, एंटोनियो मायनो सोनिया कहाँ हैं? भारत के स्त्री विमर्श करने वाले लोगों को कहना चाहिए कि जो नाम महिला का है, बचपन का नाम है, उसके परिवार माँ बाप के द्वारा रखा हुआ नाम है, वही नाम उसका बाद में भी रहेगा। स्त्री विमर्श के हिमायती लोगों को इस विषय में विचार करना चाहिए। वो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, अपने पथ और विचारधारा को तिलांजलि दे रहे हैं। यदि वे सोनिया गांधी का समर्थन कर रहे हैं तो सच्चे अर्थों में तो उनको अर्णव गोस्वामी के साथ खड़ा होना चाहिए और इस बात का विरोध करना चाहिए, इस बात का पक्ष लेना चाहिए समाज के सामने कि अर्णव गोस्वामी ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उनके बचपन परिवार के द्वारा दिए गए नाम का उच्चारण किया, लोगों को बताया, उसको चर्चा में ले आया और वही नाम प्रचलन में उनका रहना चाहिए। लेकिन ऐसा वामपंथी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका एजेंडा दूसरा है और जो एजेंडा है वो अधर्म का एजेंडा है। ये कलयुग चल रहा है, अतिशय वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित कालगणना के अनुसार कलयुग चल रहा है। और आप जानते हैं, सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में सतयुग आया, फिर त्रेता, फिर द्वापर, अब कलयुग है। अन्याय से रहित, न्याय से रहित, अनीति से रहित, नैतिकता से रहित जो भी सतयुग में था, उसको न्याय युक्त, नीति युक्त, नैतिकता युक्त धर्म ने उसको बिना शस्त्र के परास्त किया। त्रेता युग में अधर्म को, अर्थात अनीतिपूर्ण, अन्यायपूर्ण, अनैतिकपूर्ण अधर्म को शस्त्र सहित धर्म ने परास्त किया। द्वापर युग में अधर्म को धर्म ने शस्त्र सहित भी परास्त किया और कूटनीति और रणनीति के साथ परास्त किया। अर्थात सतयुग में धर्म केवल अपने धर्म के आधार पर, अपने कर्तव्य के आधार पर, अपने कार्य और व्यवहार के आधार पर अधर्म को परास्त कर दिया था। धर्म को त्रेता युग में शस्त्र का सहारा लेना पड़ा था अधर्म को परास्त करने के लिए, अन्याय को परास्त करने के लिए, अनीति को परास्त करने के लिए, अनैतिकता को परास्त करने के लिए। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कहा कि अधर्म को परास्त करने के लिए, अन्याय, अनीति, अनैतिकता को परास्त करने के लिए शस्त्र ही नहीं, कूटनीति और रणनीति की भी जरूरत पड़ेगी, राजनीति की भी जरूरत पड़ेगी। यानी शस्त्र के साथ कूटनीति, राजनीति और रणनीति के त्रैक्य की भी आवश्यकता होगी
परास्त करने के लिए अधर्म को। यह कलयुग है। अधर्म के साथ खड़े धर्मनिरपेक्षी और वामपंथी आज भी परास्त होंगे, और सृष्टि के नियंता ने जो विधान तय किया हुआ है वह विधान ही वास्तविक तरीका होगा उनको परास्त करने के लिए। धर्म उनको परास्त करेगा, और जब वो परास्त करेगा तो उसको संभव है कि शस्त्र का भी सहारा लेना पड़े। यह भी संभव है कि उसको शस्त्र के साथ कूटनीति, रणनीति और राजनीति का भी सहारा लेना पड़े। यह भी संभव है कि इन दोनों से आगे बढ़कर उसको अधर्म को परास्त करने के लिए कुछ अधार्मिक कार्य भी करना पड़े, क्योंकि कलयुग में यह स्पष्ट बताया गया है कि विष को विष से ही काट सकते हैं आप। विष को काटने के लिए, विष के प्रभाव को खत्म करने के लिए आपको विष का ही सहारा लेना पड़ेगा। बिना उसके विष का नाश नहीं हो सकता। सतयुग में ब्रह्मा जी द्वारा समुद्र मंथन के लिए शेषनाग का प्रयोग किया गया था, लेकिन कलयुग में आप शेषनाग का प्रयोग उस रूप में नहीं कर सकते। वामपंथ और धर्मनिरपेक्षता के विष का अंत करने के लिए आपको शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, आपको रणनीति, कूटनीति, राजनीति अर्थात शास्त्र की भी आवश्यकता पड़ेगी, और आपको आवश्यकता पड़ेगी थोड़ी अधर्म की भी, क्योंकि विष विष से ही कटता है। इसलिए हिंदुस्तान में यह कलयुग का कालखंड जो चल रहा है, अधर्म और अनीति, अन्याय, अनैतिकता चरम पर है। दोहरे मानदंड इस देश और समाज के साथ किए जा रहे हैं, विश्वासघात किया जा रहा है, छल किया जा रहा है इस देश के साथ, इस देश की मानवता के साथ, समूची मानवता के साथ, सृष्टि के साथ। क्योंकि भारत में जो आप कुकृत्य करते हैं उसका परिणाम पूरा विश्वव्यापी होता है। भारत दुनिया में सर्वाधिक मानवीय देश है, सर्वाधिक नैतिक देश है। यहाँ जब अनीति और अन्याय आप करते हैं तो उसका संहार सबसे पहले यहीं होता है। यह बात वामपंथ और धर्मनिरपेक्षियों को ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा। यदि वो नहीं समझेंगे तो वो अपनी अस्तित्व के सामने चुनौती खड़ा करेंगे, अथवा वो रावण की तरह उनको मान लेना पड़ेगा कि हम प्रभु श्री राम से अपना वध कराना चाहते हैं, और इस कारण वह वध उनका राजनीतिक वध होगा, उनके वर्चस्व का वध होगा, उनको मनुष्यता की दिशा में ले जाने के लिए उनकी दुष्प्रवृत्तियों का वध होगा। अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। सोनिया गांधी के लोग, वामपंथी, वामपंथ के लोग इस बात को ठीक से समझ लें। जो कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुआ, बहुत समय उसने इंग्लैंड में बिताया, उसकी पूरी जवानी, पूरा जीवन इन दो देशों में चला गया, बीत गया, समाप्त हो गया। उस कार्ल मार्क्स का नाम लेवा कोई जर्मनी और इंग्लैंड में नहीं है। वो कम्यूनवाद बन के सोवियत संघ में आया, माओवाद
बनकर, साम्यवाद बनकर चीन में आया और थोड़ा रूप बदलकर हिंदुस्तान में आ गया। कार्ल मार्क्स की मूल जमीर को ही नष्ट और समाप्त किया जा चुका है। कहीं उसके जन्म स्थान और उसके कर्म स्थान दोनों जगह से वो समाप्त है, नष्ट है, उसका अस्तित्व नहीं है। दुनिया के देशों में वो अब आखिरी सांस गिन रहा है। हम इस देश के साथ जो कुठाराघात कर रहे हैं, हमको याद करना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। उन्होंने कहा, उनको प्रलोभन दिया गया था कि आप ईसाई हो जाइए, उनको प्रलोभन दिया गया था आप मजहबी हो जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं सनातन संस्कृति और सभ्यता से निकला हुआ जो मत पंथ है उसी में से किसी को स्वीकार करूंगा। उन्होंने विचार पहले किया था मैं सिख पंथ का हो जाऊं, वो भी यहीं से निकला है। फिर उन्होंने विचार किया नहीं, मैं बौद्ध पंथ को अपनाऊंगा। आप जानते हैं बौद्ध मत स्वीकार करने के बाद मात्र 56 दिन केवल उनका जीवन बचा था। केवल 56 दिन जीवित थे वो। अंतर्मन उनका व्यथित था, बेचैन था। उनके मन में सनातन संस्कृत और भारतीयता के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष, कलुष था और उनके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं था। उनके मन में केवल एक प्रश्न था कि जो पूजा पद्धति, रीति रिवाज एक कोई दूसरा कर रहा है वही मुझे भी करने दिया जाए। मुझे क्यों नहीं कर? कुछ लोग उनके सामने ऑब्स्टकल थे, इसको लेकर उनको पीड़ा थी। उस व्यवस्था को लेकर उनके मन में पीड़ा नहीं थी। उनका कहना था कि मैं भी उस व्यवस्था का हिस्सा हूं, मैं भी सनातन संस्कृत का पोषक और मानने वाला हूं, तो उस व्यवस्था का जीवन में व्यवहार करने के लिए मुझे अवसर क्यों नहीं है? मुझे भी अवसर चाहिए। आज भारतीय समाज उस समय भी उस चीज को स्वीकारने, समझने और जानने, मानने वाले लोग थे। आज भारत का बहुतायत समाज उस चीज को स्वीकारने, जानने और मानने को तैयार है। इसलिए ईश्वर का जो विधान है, सृष्टि के नियंता का जो विधान है, उस बात को आप स्वीकार करो। नहीं स्वीकार करोगे तो मिट जाओगे, नष्ट हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। चाहे वह कितना हो ताकतवर कोई परिवार हो, रावण से भी अधिक ताकतवर परिवार नेहरू और गांधी परिवार नहीं है, उतना शक्तिशाली परिवार नहीं है। वो देवताओं को प्रसन्न कर सकने वाला परिवार था, यह परिवार नहीं है। इस चीज का ध्यान रखें। मेरा संदेश है, मेरा निवेदन है। उसको नहीं समझेंगे तो आप अपने ऊपर कुठाराघात करेंगे, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोगों की आत्मा, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो, बाल गंगाधर तिलक हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, मदन मोहन मालवीय हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा गांधी हो, ऐसे बहुत सारे अच्छे लोगों की आत्माएं भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, जो वास्तव में इस देश को सच्चा श्रद्धा भाव से, सच्चे श्रद्धा भाव से देखते थे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कुटिल लोगों को आज भी समझ आए और वो देश के साथ तादात्म्य स्थापित करके सही दिशा में सोचने और विचारने की समझ पैदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।